हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। और आज मैं आप लोगों को बीपीएससी जो 67वीं का एग्ज़ाम हुआ है 30/9/2022 को, उसका आंसर की मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसमें देखिएगा, चूँकि कुछ ना कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। फिर बोर्ड के आंसर की यानी बीपीएससी के द्वारा जो आंसर की 1 सप्ताह के बाद जारी किया जाएगा, उससे आप मिलान होने के बाद ही आश्वस्त होइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा, इसमें मेघालय में भी है, उसके बाद नागालैंड में भी है, मिजोरम में भी है। तो इसका मतलब है इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। उसके बाद देखिएगा कि प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, यानी कि 2026। इसका आंसर हो जाएगा ई। चलिए उसके बाद देखिएगा 6 नंबर का, 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 788 सदस्य। ये भी याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा 7 नंबर का सवाल। 7 नंबर है कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कितनी भी बार। उसके बाद देखिएगा लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन सी। उसके बाद इधर भी देख लीजिएगा, एक साथ दोनों साइड का करा दे रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय एक क्या है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ई, यानी कि इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। उसके बाद लोकसभा ये हो गया। उसके बाद देखिएगा पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य वित्त आयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और ये देखिएगा 9 नंबर का, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष सी तलवार। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से तलवार दे दिया है, राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, सी तलवार, यानी MC तलवार। उसके बाद देख लीजिएगा अगला सवाल। इसमें कह रहा है क्या कि सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या होता है? तो सामुदायिक विकास का उद्देश्य यानी कि 5 नंबर का ई नंबर ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिएगा 10 नंबर है, यदि भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव होगा तो लागू किया जाएगा कौन सा आर्टिकल? तो इसका भी राइट आंसर आपका ई होना चाहिए। उसके बाद अगला नंबर का देखिएगा, इसमें कह रहा है कि वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा 2018 में कितना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.7, यानी कि सी होगा। उसके बाद शहरीकरण के बढ़ते क्रम के अनुसार देखिए मुंगेर, नालंदा और पटना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? मुंगेर, नालंदा और पटना। उसके बाद देखिएगा 12 नंबर का सवाल। इसमें चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार 2020-21 में भारत में गेहूं के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है? कुल उत्पादन कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 109.5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। उसके बाद वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP का कितना प्रतिशत है? तो 3.47% है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिएगा जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। उसके बाद वह विकल्प चुनिए जो बिहार के 7 निश्चय 2 में शामिल नहीं था। तो सभी के लिए वायु मार्ग ये नहीं था दोस्तों, आप ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद देख लीजिएगा बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार जो है गलत कथन को चुनिए। तो इसमें देखिएगा, इसमें इसका आंसर एक बार आप लोग संदिग्ध है, इसका आंसर आप लोग एक बार देख लीजिएगा। उसका प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम की बात यदि की जाए तो इसमें अररिया, नवादा, पूर्वी चंपारण, शिवहर और किशनगंज होगा। उसके बाद देखिएगा अगला नंबर का 19 नंबर का, NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, आप इसे भी एक बार अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ये कन्फर्म नहीं बताया जा सकता। उसके बाद भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्संरचना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। उसके बाद राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में यदि बात की जाए तो इसका राइट आंसर ई ही होगा। उसके बाद देखिएगा 20 नंबर का सवाल, निम्न में से कौन सूक्ष्म उद्योग को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? तो संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में कम से कम 1 करोड़ से अधिक का निवेश नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिएगा निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है? तो राइट आंसर होगा विनिवेश सम्मिलित नहीं है। उसके बाद देखिएगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में कौन सा गलत है? तो वो इसमें देखिएगा
कुओं का निर्माण नहीं होगा, ये भी हो सकता है और ये गलत और भी है। इसका राइट आंसर ई होगा। उसके बाद वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स जीडीपी में कितना योगदान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11.5, यानी कि आप 11.7 होगा इसका। 25 नंबर में आप जो है 11.7 आंसर कर सकते हैं। इसका अभी थोड़ा सा आप यदि कन्फ्यूजन है तो एक बार देख लीजिए, 11.7 मेरे हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि हमको यही मिला। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। उसके बाद देख लीजिएगा 26 नंबर का सवाल, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को क्या कहा था, स्वराज द्वीप कहा था और अंडमान को शहीद द्वीप कहा था। याद रखिएगा। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसको सौंपा गया था, जगजीवन राम को सौंपा गया था। उसके बाद देखिए 27 नंबर का देखिएगा, फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगने की घटना चौड़ी चौरा उत्तर प्रदेश में है। याद रखिएगा। उसके बाद 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल से भाग निकले थे, तो इसका राइट आंसर होगा दीपावली। उसके बाद देखिए खुदीराम बोस किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था, राइट आंसर मुजफ्फरपुर। उसके बाद आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था, तो राइट आंसर होगा भारत छोड़ो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था, तो राइट आंसर होगा 1946। उसके बाद देखिएगा सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो इसका राइट आंसर होगा ग्वालियर। बारदौली सत्याग्रह का नेता कौन था, तो वल्लभ भाई पटेल। और इनमें से कौन 1946 में भारत द्वारा भेजे गए कैबिनेट का सदस्य नहीं था, तो रैमजे मैकडोनाल्ड बिल्कुल सही है। उसके बाद 35 नंबर का देखिएगा, बंगाल विभाजन बम के तरह गिरा था, ऐसा कथन किनका है, तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी का है। नेक्स्ट देखिए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 1931 को हुआ था। उसके बाद अगला देखिए उधम सिंह को किसने गोली मारा था, तो उधम सिंह किसे गोली मारा था, तो माइकल ओ डायर को मारा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव पारित किया है, तो राइट आंसर होगा 1929, लाहौर आंसर होगा। उसके बाद मैथ में यदि देखा जाए तो इसका राइट आंसर 30 दिन। उसके बाद इसका देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा 7 दिन। उसके बाद अगला देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 दिन, 5, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा 28। उसके बाद देखिएगा इसका 60 और 40 हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा इसका 240 प्रति दर्जन हो जाएगा और इसका देखिएगा 10:48 होगा। अगला सवाल देखिएगा चतुर्भुज, इसका हो जाएगा आपका 56, इसका हो जाएगा, चलिए इसका एक बार आप लोग देख लीजिएगा, इसका 52 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 50 नंबर इसका ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद 48 नंबर देखिएगा तो इसका 12 सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा उत्कृष्ट धातु, ये आप एक बार देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, और पटाखा के लिए स्ट्रॉन्शियम होगा, ये क्लियर है। उसके बाद देखिएगा 55 नंबर का ये लवणोद्भिद बिल्कुल सही है, इसका भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद कवक में क्या होता है, पर्णहरित होगा। उसके बाद बायोगैस आप जानते ही हैं, इसका मीथेन हो जाएगा सी। परागन की पशु परिभाषा एकदम राइट आंसर है सी। उसके बाद देखिएगा पौधे अपना पोषक तत्व तो मुख्यतः किससे प्राप्त करता है, मृदा, राइट आंसर होगा। लाल रक्तकण किस में नहीं पाया जाता है, केचुआ में। उसके बाद पाइन सेडार जो है ये क्या है, तो अनावृत बीजी है। उसके बाद देखिएगा कार्बोहाइड्रेट के अपघटनों उपरांत जो है ग्लूकोज मिलता है, सही है। अधिकतर एंजाइम प्रोटीन होते हैं, आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए निम्न जड़ों में सुमेलित कौन है, तो मलेरिया, क्लोरोक्विन। उसके बाद एडवर्ड जेनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा वॉशिंग मशीन के सिद्धांत पर, तो अपकेंद्रण सिद्धांत। गति का नियम, गति परिभाषित सबसे पहले न्यूटन ने किया था। प्रकाश की गति के बारे में, गति जो है सबसे न्यूनतम यानी सबसे कम किस में होता है, कांच में होता है। किस नियम के अनुसार समान तापदाब पर गैसों के अंशित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अवोगाड्रो का नियम। उसके बाद देखिएगा निम्न सदिश राशि नहीं है, तो गति सदिश राशि नहीं है। अपेक्षिता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। उसके बाद यदि धरती घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन घट जाएगा, और एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को सीबेक प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट
आवर्धक कांच में किस प्रकार का, तो उत्तल लेंस का प्रयोग। निम्न में से पीतल के घटक कौन है, तो तांबा और जस्ता। पिताजी कोड याद रख लीजिएगा इसका। तो चुंबकत्व का अनुचुंबक के सिद्धांत जो है ये क्या होगा, इसका राइट आंसर ई होगा। और इसका देखिएगा कि अनबुझा चूना CaO को कहते हैं। उसके बाद परमाणु के नाभिक में क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। जंग लगे लोहे के वजन में कौन सा परिवर्तन होता है, तो ये पहले बढ़ता है फिर घटता है। उसके बाद देखिएगा जिस धातु क्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे प्रगलन कहा जाता है। श्वेत धातु प्लेटिनम को कहा जाता है। उसके बाद देख लीजिएगा यूथ इंडिया, ये जो है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा 15वें राष्ट्रपति का उपचुनाव में UPA, याद रखिएगा UPA, ये यशवंत सिन्हा थे। उसके बाद खबरों में नजर आने वाली एला वेनिन, उलाडिन, श्रेया अग्रवाल, ये लोग शूटिंग से संबंधित हैं। ट्रम ऑफ सेंड, ये गीतांजलि श्री की पुस्तक है। उसके बाद टॉम ऑफ सेंड, और हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों का अतिरिक्त प्रभार स्मृति ईरानी को दिया गया है। बिहार से में किसे जो है दादा साहब फाल्के टेलीविजन अवार्ड दीप श्रेष्ठ को दिया गया है। उसके बाद देखिएगा 2021-22 के अनुसार वर्तमान में शहरीकरण वर्तमान में जो है ये 11.6 होना चाहिए। चलो इसका राइट आंसर 11.6 होना चाहिए। चलिए उसके बाद इधर का एक बार मिलान देख लीजिए। बिहार के राज्यपाल कौन है, तो इसका मिलान ए नंबर बिल्कुल सही है। बिहार में खादी के एम्बेसडर मनोज तिवारी बिल्कुल सही हैं। उसके बाद देख लीजिएगा सीता माता का मंदिर जो बनाया जा रहा है ये सीतामढ़ी के अंदर बनाया जा रहा है। बिहार में ऑपरेशन प्रहार, ये शराबबंदी से संबंधित है। उसके बाद देखिएगा बिहार में ऋतिक आनंद, ये स्वर्ण पदक जीते हैं। उसके बाद जुलाई 2022 में जिस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी, वो जापान के नाड़ा में, याद रखिएगा। उसके बाद हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग, तो भागलपुर इसका सही होगा। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है, जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है, तो इसको भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से हिंदी या संस्कृत होना चाहिए। उसके बाद गिद्ध वाला जो है ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व होगा। उसके बाद सुनंदनी कार्यक्रम का संबंध आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से है। उसके बाद देखिएगा यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने वाले महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता अब्दुल्ला शाहिद ने किया था। नेक्स्ट आप लोग देख लीजिएगा कि भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के अंतर्गत निम्नलिखित में विचारों पर विचार कीजिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर एक बार इसे भी आप देख लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य, ये भूटान में बता रहा है। उसके बाद हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ जो है एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया, तो इजराइल राइट आंसर हो जाएगा। G20 का सम्मेलन जो है दिल्ली में होगा। आर्कटिक के जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह अंटार्कटिक M लॉन्च किया, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा रूस हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा अगला नंबर का सवाल, T20 में 3000 रन पूरा करने वाले विराट कोहली। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा, ये केंद्र सरकार का अभियान था। उसके बाद 106 नंबर में आप देखिएगा कोविड-19 टीकाकरण के लिए पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए हर घर दस्तक 2.0। उसके बाद केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया जो है ये उत्तराखंड शुरू किया है, बिल्कुल सही है। उसके बाद इसमें देखिएगा दो ही राजस्थान और उत्तर प्रदेश का मिला हुआ, तो 1 और 2 सही है। उसके बाद 30 जून के बाद महाराष्ट्र के नए राष्ट्रपति एकनाथ शिंदे बने हैं। उसके बाद देखिएगा किसने सिंध विजित कर उसका अभिकरण किया, नेपियर होगा। उसके बाद महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। उसके बाद अगला देखिएगा भारत में प्रथम जनगणना 1872 में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो उषा मेहता राइट आंसर होगा। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। उसके बाद सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक इब्ने बख्तियार खिलजी था। उसके बाद देखिएगा बिहार के प्रथम गवर्नर जो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी में हुआ था। उसके बाद संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू और कान्हू,
और किस गुप्त शासक ने बड़े भाई की हत्या किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके बाद बिहार का चौड़ी विद्रोह कब हुआ था? इसका ई आंसर कर दीजिएगा। वर्धन राजवंश, ये प्रभाकर वर्धन बिल्कुल सही है। उसके बाद किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? राइट आंसर 1936 होगा। उसके बाद देखिएगा रोमन साम्राज्य के व्यापारिक संबंध किससे स्थापित हुआ था? तो राइट आंसर कुषाण होगा। तुगरिल खां, इसका राइट आंसर बलबन ही है। उसके बाद मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल उलूम का एक हिस्सा था, तो राइट आंसर होगा बलबन। उसके बाद सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब। उसके बाद 130 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 130 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1, 3 और 4। उसके बाद इनमें खलीफा की शक्ति का विरोध किया था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी किया था। ये भी मैंने इसका सी हो, ये डी हो जाएगा। उसके बाद अखबारी कागज़ के लिए आपको पता होगा नेपानगर बहुत फेमस है। उसके बाद भारत में प्रथम कोयला खदान जो है ये कहाँ पर है? तो ये रानीगंज में। उसके बाद ये देखिए रानीगंज। उसके बाद देखिएगा बिहार का सूप किसको कहा जाता है? कोसी, ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन था। तेल्हार, ये कैमूर के अंदर है। उसके बाद देखिएगा बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 94,163। उसके बाद देखिए एशिया का सबसे बड़ी ताज़ा पानी का झील जो है ये कनवार झील बता रहा है दोस्तों। उसके बाद बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है? तो जमुई। उसके बाद सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड इसको सूर्य कहते हैं, सूर्य है। उसके बाद पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो निकेल और फेरम, उसी के नाम पर नीफे पड़ा है। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी कहा जाता है? भागलपुर। उसके बाद भौगोलिक अपरदन का सिद्धांत WM डेविस दिया था। और 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर 51.5%। उसके बाद गरजने वाली चालीसा क्रुद्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध का है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा सार्गेसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। उसके बाद भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। उसके बाद देखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि 1973, तो 1, 2, 3 बिल्कुल सही है, यानी कि इसको ई आंसर कीजिए या बी कीजिए, दोनों सही है। उसके बाद चलिए उसके बाद करेबा हो जाएगा, करेबा हो जाएगा आपका, ये आपका केसर, करेबा केसर हो जाएगा। राजस्थान एक बहुत गर्म है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। उसके बाद भारत में कौन सा है? थोरियम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। तो इस प्रकार दोस्तों आपको 150 में लगभग प्रश्नों का मैं आप लोग का आंसर कर दिया हूँ। आप लोग एक बार मिला लीजिएगा। मैं इसमें जो है सर्वे करा रहा हूँ, आप सर्वे में ज़रूर भाग लीजिएगा। उसके आधार पर और फाइनल जब आंसर की आ जाएगा उसके बाद फिर आप जो सर्वे कीजिएगा उसके आधार पर मैं एक कट ऑफ का वीडियो लेकर के उपस्थित होऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग मिलाइए और अपना अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।